स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। मैं आपके मध्य एक नए उपाय एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित हूं। इस महीने की आखिरी तारीख यानी सितंबर महीने की आखिरी तारीख है 30 तारीख, दिन गुरुवार। गुरुवार रात्रि से ही पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होने वाला है। आज का वीडियो पुष्य नक्षत्र में किए जाने वाले उपाय से है। चूंकि पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा गुरुवार से, गुरुवार यानी कि गुरु पुष्य नक्षत्र। गुरु पुष्य नक्षत्र जो रहता है वो बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। सबसे पहले जो है पुष्य नक्षत्र का जो है मैंने आपको बताया हुआ है कि उसे नक्षत्र का राजा भी कहा जाता है। और रवि पुष्य के बाद अगर कोई सबसे शक्तिशाली पुष्य नक्षत्र है तो वो गुरु पुष्य नक्षत्र है। साथ ही साथ गुरु पुष्य नक्षत्र से तो नक्षत्र की तिथि प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन ये जाएगा शुक्रवार को, और शुक्रवार के दिन समाप्ति जब हो रही होगी उसके पहले एकादशी की तिथि भी लग चुकी होगी। अब देखिए, पुष्य नक्षत्र जो इस बार प्रारंभ होगा 30 और 1 तारीख को, यानी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को प्रारंभ हो रहा है भगवान विष्णु के दिन से, समाप्त होगा माँ लक्ष्मी के दिन में। और साथ ही जब माँ लक्ष्मी के दिन में समाप्त होगा तो उस दिन एकादशी की तिथि फिर पड़ जाएगी, यानी कि बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है। छोटा सा उपाय आपको अत्यधिक लाभान्वित कर सकता है। मैंने उसकी वजह भी बता दी कि क्यों हो सकता है ऐसा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी तिथि कब से कब तक की है। इस बार यानी कि सितंबर के आखिरी दिन 30 सितंबर को रात को 1:33 पे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1 अक्टूबर की तिथि लग चुकी होगी उस समय, जिसे हम 30 सितंबर की रात्रि का समय मान रहे हैं। 1:33 से पुष्य नक्षत्र की तिथि प्रारंभ होगी, जो कि अगले दिन यानी कि 1 तारीख दिन शुक्रवार 1 तारीख की रात को 2:58 पे समाप्त होगा। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2 तारीख की तिथि लग चुकी होगी। अंग्रेजी कैलेंडर में 2 तारीख लग चुका होगा, 2:58 हो रहे होंगे, यानी 1 तारीख की रात को 2:58 तक के चलेगा, यानी शुक्रवार की रात को 2:58। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, गुरुवार 30 तारीख की रात को 1:33 से प्रारंभ होगा पुष्य नक्षत्र, और शुक्रवार 1 तारीख रात को 2:58 पे समाप्त होगा। ये तो हो गई वो तिथि जब पुष्य नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा 1 तारीख दिन शुक्रवार रात को 11:03 से एकादशी की तिथि भी प्रारंभ हो रही है। एकादशी की तिथि यानी कि भगवान विष्णु से संबंधित है ये तिथि। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 1 तारीख को, जो कि 2 तारीख को समाप्त होगी, लेकिन जब हमको उपाय करना है तब एकादशी की तिथि रहेगी। इसके अलावा एक अशुभ समय भी रहेगा 1 तारीख को, यानी कि शुक्रवार के दिन सुबह 10:41 से लेकर के 11:03 रात्रि तक भद्रा काल भी रहेगा। कोई भी शुभ कार्य इस बीच में ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भद्रा काल है ये। अब चलते हैं दोस्तों उपाय की तरफ। उपाय करने का जो समय रहेगा वो रहेगा रात को 11:13 से 12:32 के बीच में। दिन शुक्रवार 1 अक्टूबर की रात 11:13 से 12:32 के बीच में ये उपाय करना है, क्योंकि इसके पहले का जो समय है वो भद्रा काल में आ रहा है और दूसरे भी अशुभ योग बन रहे हैं। प्रातः काल में भी कोई शुभ योग बैठ नहीं रहा है, जिसके कारण गणना के हिसाब से या गणना करने के बाद ये जो समय निकला है रात को 11:13 से 12:32 के बीच में आप ये उपाय कर सकते हैं। उपाय क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन या जो घंटी का चिन्ह है उसे ज़रूर दबा लें, जिससे कि इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले किसी भी उपाय की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी, और आप इस चैनल में जो पुराने उपाय हैं उसे भी जा कर के देख पाएंगे, ढूंढ पाएंगे बहुत ही आसानी से। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद दोस्तों। अब चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय करने का जो दिन रहेगा वो शुक्रवार 1 तारीख का रहेगा। समय मैंने आपको बता दिया है। बताए हुए समय पर आपको अपने पूजा स्थान में आकर के बैठना है। पूजा स्थान में बैठने के लिए आसन का प्रयोग अवश्य करें। हर वीडियो में मैं आपसे कहता हूँ आसन का प्रयोग करने के लिए। इसकी महत्वता क्या है ये मैंने पहले भी समझा दिया था। उसके बाद बैठने के लिए दिशा जो रहेगी वो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर आपका मुख रहेगा, यानी आप जब बैठें तो आपका मुख उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर हो, या फिर उत्तर पूर्व के मध्य भी हो सकता है। इसके बाद सबसे पहला काम आपको जो करना है वो एक दिया जलाना है। दिया जो रहे वो घी का हो तो सबसे अच्छा, घी में भी अगर गाय का घी मिल जाए, शुद्ध गाय का घी, तो सबसे अच्छा है। नहीं तो सामान्य घी का दिया जला सकते हैं। घी नहीं है तेल का प्रयोग करें, दिक्कत की बात नहीं। लेकिन
अगर आपके पास चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, तो उसका उपयोग अवश्य करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दिया जलाने के बाद दिए में आपको, अगर आपके घर में केसर है तो केसर की एक पंखुड़ी अवश्य डालें, क्योंकि ये उपाय जो है ये एकादशी की तिथि में किया जा रहा है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों से ही संबंधित है, इसीलिए माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो जो भी आपके घर में है उसके सामने ये दिया आप जला करके रखिए। चूंकि माँ लक्ष्मी से पहले अगर हम भगवान विष्णु की पूजा करें तो माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं, और वैसे भी एकादशी की तिथि है, भगवान विष्णु का ही दिन है, भगवान विष्णु की तिथि है। सबसे पहले हम भगवान विष्णु का पूजन प्रारंभ करेंगे। भगवान विष्णु का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है उस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। जब 108 बार भगवान विष्णु का जाप हो जाए तो उसके बाद माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल, अगर आपको मिल जाए तो माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल निश्चित तौर पर अर्पित करें। अगर गुलाब का फूल नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो गुलाब का फूल आज के दिन विशेष तौर पर अर्पित करें माँ को। उसके बाद माँ लक्ष्मी का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है, इस मंत्र का 108 बार यानी कि एक माला का जाप आप अवश्य करें। जब जाप हो जाए तो उसके बाद आप भगवान विष्णु को केला या किसी भी पीले फल या मिठाई का भोग लगाएं। अगर आप लगा सकते हैं तो, नहीं लगा सकते हैं कोई बात नहीं, और अगर आप लगा सकते हैं तो माँ लक्ष्मी को भी मिश्री के दाने या शक्कर के दाने, जैसी आपकी शक्ति हो, जैसी आपकी इच्छा हो, वैसा आप भोग लगाएं। जब भोग लगा दें तो लगाने के बाद आप हाथ में कुछ अक्षत के दाने, अक्षत यानी कि ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो, सैगे चावल के दाने आप ले लें, 2 4 5 जो भी आपको ठीक लगे उतने आप दाने ले लें। लेने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना करें, तथा आपके द्वारा पूजा में किसी भी प्रकार की अगर कमी रह गई हो तो वो इन अक्षत के दानों के द्वारा पूरा करने या समझने की कृपा करें। ऐसी भावना मन में लाते हुए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से आप प्रार्थना करें, तथा जब प्रार्थना हो जाए तो वो अक्षत के दाने वहीं उनकी फोटो के सामने किसी कटोरी में या प्लेट में, जैसा भी आप रखना चाहें, रख सकते हैं, ताकि सुबह आप उसे उठा करके विसर्जित कर दें, या फिर आपके यहाँ जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं उसकी जड़ में डाल दें आप ये चीज़। इतना करने के बाद आप जो है अपनी इच्छा या आपकी जो भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं वो आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके उनसे बोलिए, मन ही मन उनसे प्रार्थना करिए आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। एक ज़रूरी बात और दोस्तों, माँ लक्ष्मी जो है वो शुक्र ग्रह की देवी कहलाती है, भगवान विष्णु जो है वे गुरु ग्रह से संबंधित हैं, और आज दोनों का ही दिन पड़ रहा है, और एक ही दिन भगवान विष्णु के दिन हम माँ लक्ष्मी की भी पूजा कर रहे हैं। संयोग आप देखिए किस प्रकार का बन रहा है, यानी कि ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह या बृहस्पति ग्रह से संबंधित कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, निश्चित तौर पे ये उपाय करें। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप इसी चीज़ को यानी कि भगवान विष्णु की पूजा या माँ लक्ष्मी की पूजा रोज़ करें, एक नियम बना करके रोज़ आप करें, तो कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह से संबंधित समस्याओं में या बृहस्पति ग्रह से संबंधित समस्याओं में आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा, आपकी समस्याएं कम होती नजर आएंगी आपको। दोस्तों, उपाय को लाइक ज़रूर करिएगा जिससे कि ये वीडियो और दूसरे लोगों तक पहुंच सके, और अपनी ओर से प्रयास करें कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई इससे लाभान्वित हो सके और हर किसी को फ़ायदा मिल सके। आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो से अगर कोई दूसरा लाभान्वित होगा तो उस पुण्य के भागी निश्चित तौर पर आप बनेंगे ही बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि भविष्य में किए जाने वाले किसी भी अपलोड की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जल्दी दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।